नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत दिनों के जीवन के विश्लेषण से प्राप्त हुआ है। और यह अनुभव यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित है आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे, एक ऊर्जावान व्यक्ति बनेंगे। तो चलिए, हमारा जो आज का विषय है वह है मानसिक स्थिति की समय सारणी। मानसिक स्थिति की समय सारणी हमारे दिन भर जो होते हैं, हमारी मानसिक स्थिति जो है अलग अलग होती है। बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और इस उतार चढ़ाव में हमको किस प्रकार से संभल कर अपने मानसिक स्थिति को बनाए रखना है, तो इस पर हम जो है चर्चा करते हैं, क्योंकि बिना विधि के सिद्धि नहीं मिल सकती। तो साथियों, चलते हैं हम जो है उन बातों पर कि हमारे दिन भर किस प्रकार से हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है, उसका टाइमिंग क्या है। तो सबसे पहले जो है हमारा मानसिक स्थिति जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त जो है लगभग हमारे इंडिया के जो समय सारणी है उसके आधार पे 4 बजे के आसपास का होता है। तो ये जो समय होते हैं, इस समय प्रकृति जो है अपने आप इतना शांत अवस्था में होता है कि इस समय हमारा जो आत्मिक उन्नति का सबसे उच्चतम स्तर होता है, मानसिक स्थिति हमारी सबसे बेस्ट होती है। तो इस समय जो है हम ध्यान या किसी भी प्रकार का योग या किसी भी प्रकार के जो है अपन अपना सकते हैं सकारात्मक विचार के लिए। तो यह जो है एकदम बहुत ही उच्चतम स्तर है। इस पर बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, क्योंकि इस पर हमको संभलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि हमारे अ, हमारे जो है समुद्र में ज्वार भाटा की स्थिति आती है। आपको एक प्राकृतिक घटना मालूम होगा, ज्वार भाटा। तो वह ज्वार भाटा के आधार पे जो नाविक होते हैं उसका लाभ उठाते हैं। हमको जब ऐसी कंडीशन आती है जिसमें नाव हमारा अधिक जो है तैर सकता है, तो उस स्थिति का उन लोग लाभ उठाते हैं। वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त भी ऐसा है कि हमारी मानसिक स्थिति उसमें सबसे बेस्ट स्थिति में होती है। तो हम निश्चित है उस टाइमिंग पर जो है एक उच्च मानसिक स्थिति होगा तो आत्मिक बल आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एकदम तय है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम जो है सुबह की ओर जाते जाते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए प्रातःकाल 6 बजा, 6 बजे के बाद जो है हमारा मानसिक स्थिति थोड़ा सा डाउन होता है। तो 6 बजे से 8 बजे तक के बीच हमारा प्लानिंग का समय होता है, जिस समय हम जो है योजना बनाते हैं कि रोज़ हम आज नया कुछ करेंगे, आज कुछ हम नया सुधार करेंगे अपने जीवन में। तो ये जो है प्लानिंग का टाइमिंग होता है 8 बजे तक का टाइम। जैसे ही 8 बजे के बाद का जो समय होता है उसमें हमारी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि हम जो है क्रियान्वयन करने के लिए, वो जो हम प्लानिंग बनाए हैं उसको करने के लिए जो है हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं और कार्य करने के लिए हम जो है तत्पर रहते हैं। तो यह जो टाइमिंग जो है 8 से लेकर लगभग 12 बजे तक का समय जो है हम फुल एनर्जेटिक होते हैं अपने कार्य को करने के लिए। और इतने टाइमिंग के लिए बहुत सारे प्लानिंग आपको वीडियोस मिलेंगे। लेकिन इसके बाद जो है हमारी समस्याएं आती हैं, वह 12 बजे के बाद की जो समस्याएं आती हैं, जिसमें हमारी मानसिक स्थिति जो है धीरे धीरे डाउन होने लगती है, उसकी ऊर्जा जो है धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं पुलिस भर्ती के लिए बच्चे तैयारी करते हैं। पुलिस भर्ती की तैयारी लगभग आप जानते होंगे कि 4 बजे उठकर बच्चे जो है व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जिस टाइमिंग में प्रैक्टिस किए हैं उस टाइम में परीक्षा होगा क्या? आप जानते हैं कि जितने भी पुलिस भर्ती होते हैं वह आपको लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। और हम कभी भी 12 से 1 बजे के बीच में या 2 बजे के बीच में कभी भी प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो यदि हम उस टाइमिंग पर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो परीक्षा कैसे उचित दिला सकते हैं? तो वैसे ही हमारा भी होता है कि बहुत सारे वीडियोज़ बनाए रहते हैं कि हम मानसिक स्थिति को सुधारें, तो वो लगभग ब्रह्म मुहूर्त का बताएँगे या सुबह के टू डू लिस्ट के बारे में बताएँगे कि हम प्लानिंग बनाएँ और अपना कार्य करें। लेकिन जैसे ही 12 के बाद का जो समय होता है उस टाइम पर हमारी मानसिक स्थिति जो है धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और हमारी ऊर्जाएँ जो है थोड़ा कम होने लगती हैं। तो इस टाइम पर हम क्या करें? क्योंकि सँभलना हमें उस जगह पर है जहाँ पर एकदम उतार की स्थिति आएगी। तो साथियों, इस
इस वीडियो में मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप 12 बजे से 5 बजे के बीच का जो समय होता है, इस टाइमिंग पर अपने मानसिक स्थिति को कैसे सँभालें। क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा समस्याएँ होती हैं हमारी मानसिक स्थिति कि इस टाइम पर काम करने का मन नहीं लगता, या तो फिर कहना चाहिए हम इस समय पर थोड़ा-सा ऊर्जा कम महसूस करते हैं। तो इस समय हमको जो है बीच में एक रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है, एक ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है, जिसमें हम थोड़ा-सा मनोरंजन कर सकते हैं या अपने साथियों से बात कर सकते हैं, या लंच ब्रेक ले सकते हैं, या थोड़ा-सा जो है आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप पुनः रिचार्ज हो जाएँगे। पुनः रिचार्ज की प्रोसेस जो है आपको 12 से जो है 1 बजे 2 बजे के बीच में एक बार जो है कर लेनी चाहिए, ताकि आप जो है उसी ऊर्जा के साथ पूरा जो है कार्य को कर सकें। तो साथियों, इस टाइमिंग को आपको बिल्कुल ध्यान देना है, और इस टाइमिंग पर एक कोई न कोई छोटा-सा मनोरंजन या ध्यान की कोई विधि, या दोस्तों से बात करना, या थोड़ा-मोड़ा टहलना, ये कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है आपको या तो कोई कार्यालय में आप सर्विस कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो ये काम का सबसे उच्चतम दौर होता है। इस बीच में लगभग व्यस्तता होती हैं, लेकिन व्यस्तता के बीच में हमको जो है थोड़ा-मोड़ा रेस्ट का जो है समय लेना होगा, क्योंकि हमको पुनः रिचार्ज होना है। तो पुनः रिचार्ज अब होंगे तो निश्चित है आपका दिनचर्या जो है बहुत ही मजबूत और बहुत ही ऊर्जावान हो सकता है। तो साथियों, इस टाइम पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। उसके बाद हमारा जो है 5 बजे के बाद का जो समय होता है, वह हमारे मानसिकों को समेटने का समय होता है। उस टाइम ऐसा लगता है कि हम जो है पुनः अपने घर चले जाएँ, या फिर जो है ये इतने सारे कारोबार के लिए थोड़ा-सा हमको रेस्ट की ज़रूरत होती है, समेटने का टाइमिंग होता है। तो इधर के लिए जो प्लानिंग होती हैं, वह होती हैं आप जो है शाम के समय में कुछ फ़िज़िकल वर्क भी कर सकते हैं, यदि आपको 6 बजे 7 बजे आपके कार्य के अनुसार है, आप 7 बजे तक भी फ्री होते हैं, तो उसके बाद थोड़ा-मोड़ा फ़िज़िकल वर्क कर लीजिए। फ़िज़िकल वर्क करने के बाद जो है अपना जो है दिन भर का जो भी कार्य है, उसको यदि आपका शेष बचा हुआ है, ऑफ़िशियल कार्य हो सकता है, कुछ और कार्य हो सकते हैं, दूसरे दिन के लिए प्लानिंग हो सकता है, तो उस चीज़ को आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो साथियों, हमारा जो है सुबह का और शाम का समय के लिए बहुत सारे वीडियोज़ बनते हैं, बहुत सारे लोग उस पर चर्चा करते हैं, और उसके लिए वो ऐसा समय है कि ज्वार-भाटा के समय टाइप का है, जिसमें नाविक को प्राकृतिक लाभ मिलता है। उसमें जो है आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर अ, उसका लाभ तो ऐसे ही उठा सकते हैं, लेकिन दोपहर का जो समय होता है 12 से 5 बजे तक का जो समय होता है, उसमें जो है बिल्कुल सँभल के चलिए। निश्चित है आप एक ऊर्जावान व्यक्ति बनेंगे, एक सफल व्यक्ति बनेंगे। तो साथियों, मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन मेरा जो है किसी प्रकार का पॉपुलर होने का जो है यह विचार नहीं है। मैं केवल मेरे जो जितने भी संपर्क के साथी हैं, वो जो है इन चीज़ों से कुछ अपने जीवन में सुधार कर सकें, बस मेरा यही कामना है। तो सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।